हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चित्रकला। कक्षा 10 के चित्रकला ये कक्षा 9th वाले भी देख सकते हैं, उनके भी सिलेबस में ये है। तो आज हम चित्रकला के अंतर्गत पढ़ेंगे आलेखन। हमने रंग योजना पढ़ लिया है, प्रारंभिक रंग और द्वितीय रंग हमने पढ़ लिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। उसमें से 5 नंबर आपके लिए फिक्स है, 5 से 10 नंबर तक। यहाँ पर देखेंगे आलेखन के विषय में। आलेखन क्या है, आलेखन के प्रकार। आपसे अधिकतर यही पूछता है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन में यही पूछता है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे 4। जहां 4 दिया हो ऑप्शन में वहीं पर लगा देंगे, 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। या पूछेगा सूक्ष्म आलेखन क्या है, या पूछेगा सूक्ष्म आलेखन क्या है। चलिए पढ़ते हैं आलेखन। आलेखन क्या है, आलेखन क्या है। आप बनाते हैं आलेखन, उसमें पशु पक्षी उसके बाद फिर फूल इत्यादि का समावेश होता है, वही तो आलेखन है। तो विभिन्न प्रकार के फूलों, पत्तियों, कलियों को अनुपात, संतुलन, गति के आधार पर लयात्मक ढंग से सजाना ही आलेखन कहलाता है। तो आलेखन क्या है, विभिन्न प्रकार के फूलों, पत्तियों, कलियों को अनुपात, संतुलन के आधार पर, गति के आधार पर लयात्मक ढंग से सजाना ही आलेखन कहलाता है। आलेखन के प्रकार आज हम पढ़ेंगे बनावट की दृष्टि से आलेखन के प्रकार। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बनावट की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और सूक्ष्म आलेखन। तो प्राकृतिक आलेखन क्या है, प्राकृतिक देखिए यहाँ पर प्राकृतिक छिपा है, इसमें इसका परिभाषा इसमें छिपा है। प्राकृतिक वस्तुओं के संयोजन से बना आलेखन। प्राकृतिक वस्तु क्या है, फूल, पत्ती, कली, डंठल इत्यादि। प्राकृतिक वस्तुओं के संयोजन, ब्रैकेट में फूल, पत्ती, कली, फूल के डंठलों इत्यादि के समावेश से बना आलेखन प्राकृतिक आलेखन कहलाता है। तो प्राकृतिक आलेखन पेड़ पौधे, फूल पत्तियों, कलियों, पेड़ पौधे, फूल पत्तियों, कलियों, डंठलों आदि प्राकृतिक वस्तुओं के संयोजन से बना आलेखन प्राकृतिक आलेखन कहलाता है। एक बार फिर से देख लें, फूल पत्तियों, कलियों, डंठलों आदि प्राकृतिक वस्तुओं के संयोजन से बना आलेखन ही प्राकृतिक आलेखन कहलाता है। इसके बाद है अलंकारिक आलेखन। क्या, अलंकारित आलेखन। अलंकारित आलेखन वह आलेखन होता है जिसमें वस्तु को अधिक से अधिक सुंदर बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वह अलंकारित आलेखन कहलाता है। तो अलंकारित आलेखन क्या है, अलंकारित आलेखन वह आलेखन होता है जिसमें वस्तु को अधिक से अधिक सुंदर बनाने के लिए उपरोक्त किया जाता है, उसे अलंकारित आलेखन कहते हैं। इसके बाद है ज्यामितीय आलेखन। तो ज्यामितीय आलेखन क्या है, ज्यामितीय आलेखन यहां पर छिपा है, देखें ज्यामितीय यंत्रों की सहायता से बनाया गया आलेखन ही ज्यामितीय आलेखन कहलाता है। ज्यामितीय यंत्रों की सहायता से बनाया गया आलेखन ही ज्यामितीय आलेखन कहलाता है। ज्यामितीय यंत्रों की सहायता से बनाया गया आलेखन ज्यामितीय आलेखन कहलाता है। अब आप समझ, ज्यामितीय यंत्र जानते हैं क्या है, देखें जो प्रकार में होता नहीं है, लंगड़ा प्रकार कहते हैं। लंगड़ा प्रकार पटरी हो गया, लंगड़ा प्रकार हो गया, पटरी हो गया, उसका फिर और रहता है ऐसे कहीं पेंसिल हो गया। पेंसिल तो सब में आता है, लेकिन ज्यामितीय यंत्र जैसे ज्यामिति, लंगड़ा प्रकार इंपॉर्टेंट है, ज्यामितीय यंत्र में आ गया, पटरी ज्यामितीय यंत्र में आ गया। तो ये कौन सा आलेखन है, ये ज्यामितीय आलेखन। ज्यामितीय यंत्रों की सहायता से बनाया गया आलेखन ज्यामितीय आलेखन होता है। ये क्या है, ज्यामितीय यंत्र है, ज्यामितीय यंत्र है। इसके बाद आता है सूक्ष्म आलेखन। क्या आता है, सूक्ष्म आलेखन क्या है, सूक्ष्म आलेखन वह आलेखन होता है, इंपॉर्टेंट है, देखें यहां पर हम लिख देते हैं। सूक्ष्म आलेखन वह आलेखन होता है जो प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन और ज्यामितीय आलेखन के संयोजन से बनता है।
इसमें तीनों आलेखन सम्मिलित होते हैं। इसमें सूक्ष्म आलेखन वह आलेखन होता है जिसमें प्राकृतिक आलेखन, अलंकारित आलेखन और ज्यामितीय आलेखन सम्मिलित होते हैं, उन्हें सूक्ष्म आलेखन कहते हैं। प्राकृतिक आलेखन, अलंकारित आलेखन, ज्यामितीय आलेखन के संयोजन, तीनों के संयोजन से बना आलेखन ही सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक आलेखन, अलंकारित आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और सूक्ष्म आलेखन। प्राकृतिक आलेखन कौन सा आलेखन है? प्राकृतिक आलेखन वह आलेखन है जिसमें पेड़ पौधे, फूल, पत्तियों, कलियों को आदि प्राकृतिक वस्तुओं से बना आलेखन ही प्राकृतिक आलेखन कहलाता है। अलंकारित आलेखन क्या है? वस्तु को अधिक से अधिक सुंदर बनाने के लिए जो आलेखन उपयुक्त होता है उसे अलंकारित आलेखन कहते हैं। ज्यामितीय आलेखन क्या है? ज्यामितीय यंत्रों की सहायता से बनाया गया आलेखन ही ज्यामितीय आलेखन कहलाता है। सूक्ष्म आलेखन क्या है? प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और अलंकारित आलेखन के संयोजन से बना आलेखन ही सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं आपको प्राकृतिक आलेखन, अलंकारित आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और सूक्ष्म आलेखन आलेखन के अंतर्गत समझ में आ गए होंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।